उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे। भाजपा ने 5 तो कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में आचार संहिता लागू। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की गोष्ठी। प्रशासन की सोशल मीडिया पर पैनी नजर। विभिन्न क्षेत्रों में आए लोगों से मिलकर सीएम धामी ने सुनी समस्याएं। अधिकारी को जल्द समाधान के दिशा निर्देश भी दिए। प्रदेश में बनेगी वेडिंग डेस्टिनेशन नीति। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रवासी सम्मान समारोह का भी होगा आयोजन। बीजेपी हर बूथ पर बढ़ाएगी 370 वोट। भाजपा ने कई नेताओं को दी जिम्मेदारी। जीत का आंकड़ा भी डबल करने का टारगेट। 10 मई को खुलेगा केदारनाथ के कपाट। 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिन धाम पहुंचेगी यात्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है खबर उत्तराखंड का। रुख करते हैं खबरों का। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव को लेकर पूरे देश में आचार संहिता लागू हुई है, तो वहीं एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की है। आचार संहिता के पालन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन की सोशल मीडिया पर पैनी नजर होगी। माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता के पालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाएगी। माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से खबर आपको बता रहा है, चुनाव को लेकर पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके बाद देहरादून में एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की है। आचार संहिता के पालन को लेकर दिशा निर्देश भी गोष्ठी के दौरान अधिकारियों को दिए गए हैं। गोष्ठी में कहा गया कि प्रशासन की नजर सोशल मीडिया पर होगी। आचार संहिता के पालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं एसएसपी की तरफ से। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आचार संहिता के पालन को लेकर एसएसपी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। प्रशासन की सोशल मीडिया पर पैनी नजर होगी। माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शासन में अपर सचिव हरक सिंह का निधन हो गया है। अपर सचिव का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है। निरंजनपुर स्थित आवास में सुबह आखिरी सांस ली। अपर सचिव बीते कई सालों से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। मूल रूप से चमोली जिले के निवासी थे हरक सिंह। अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में किया जाएगा। मूल रूप से चमोली जिले के रहने वाले थे हरक सिंह। अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में किया जाएगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जो अपर शासन में अपर सचिव का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है। हरक सिंह का निधन हुआ है। निरंजनपुर स्थित आवास पर सुबह आखिरी सांस ली अपर सचिव ने। अपर सचिव बीते कई सालों से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे।
अल्मोड़ा में पुलिस लाइन में एक पुलिसकर्मी ने आत्महत्या की है। पुलिसकर्मी ने गोली मारकर आत्महत्या की है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा पुलिस लाइन में पुलिस कर्मी ने आत्महत्या की है। अल्मोड़ा के पुलिस लाइन का मामला बताया जा रहा है। अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी ने आत्महत्या की है। पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। अल्मोड़ा पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी ने आत्महत्या की है। अल्मोड़ा पुलिस लाइन से आत्महत्या का मामला सामने आया है। पुलिस कर्मी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वच्छता अभियान के तहत उत्तराखंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कोटद्वार में कलाल घाटी में लगाई गई है। आपको बता दें कि सैनिटरी पैड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अथवाल ने उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वच्छता मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सैनिटरी पैड बनाने का काम भी अब शुरू किया गया है कोटद्वार में, जहां पर सैनिटरी पैड बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन भी किया गया है कोटद्वार में। देखिए, एक ऐसा अभियान है जिससे स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य को भी लाभ होगा और ये रोजगार भी सृजन होगा। अभी हमने एक यूनिट का स्वच्छता मिशन के तहत जो ये डायपर बनाने की एक मशीन का उद्घाटन किया है। ये बालिका यहाँ पे इसको चलाएंगी और मैं समझता हूँ ये एक तो जो महिलाओं में जो कई प्रकार की दिक्कतें होती थी उससे बचने के लिए ये डायपर बनते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई क्षेत्रों से आए लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना है। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं को जल्द समाधान के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। बता दें कि सीएम कैंप कार्यालय देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के कई क्षेत्रों से आए एक एक व्यक्ति से मुख्यमंत्री मिले हैं, उनकी शिकायतों को गौर से सुना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं के जल्द समाधान किए जाएं और इनको यथाशीघ्र विभागों को भेजा जाए। विभागीय अधिकारियों ने इन शिकायतों और समस्याओं पर क्या एक्शन लिया है, इसकी भी जानकारी जल्द जुटाई जाए। धामी ने निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं का शीघ्रता से समाधान किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। रामनगर लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर शनिवार की दोपहर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लगाई गई आदर्श आचार संहिता के बाद जहां एक और सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान किया गया है, तो वहीं चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आचार संहिता लगने के बाद रामनगर में प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन में दिख रहा है। आचार संहिता लगने के तुरंत बाद ही
नगर पालिका प्रशासन की तरफ से नेशनल हाईवे पर 309 रानीखेत रोड पर सरकारी संपत्ति व बिजली के पोलों पर कई राजनीतिक पार्टियों के जो प्रचार सामग्री लगी हुई थी उनको हटाने की कार्रवाई की है। निकालो प्रचार सामग्री नगर पालिका प्रशासन द्वारा हटाई जा रही है, क्या कारण है? आप अवगत ही हैं कि लोकसभा चुनाव हेतु आचार संहिता लागू हो गई है, जिसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कि 24 घंटे के अंदर सरकारी संपत्तियों से, 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्तियों से, 72 घंटे के अंदर निजी संपत्तियों से राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स बैनर हटाए जाने हैं। तो सर ये अभियान अभी लगातार जारी है? हाँ, अभियान नगर पालिका द्वारा चालू कर दिया गया है और लगभग 150 पोस्टर्स बैनर्स हटा दिए। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है कि जिले में 1010 पोलिंग बूथ है, जिनमें 597 ग्रामीण पोलिंग बूथ शामिल है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसमें नैनीताल जिले में 79,08,276 मतदाता हैं, जिनमें 41,04,702 पुरुष और 38,03,558 महिलाएं शामिल हैं और 16 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल है। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। जिले में 6,058 दिव्यांग और 4,737 जिले में 286 बुलन रेबल बूथ है। इस बार 12,957 नए मतदाता मतदान करेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी घोषणा करी गई है चुनाव की, उसका हम लोग यहाँ से जो तैयारियां चल रही हैं जनपद स्तर पर, उसके लिए आज राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक रखी गई है और साथ में जो इलेक्शन का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके अनुसार सभी जो हमारे अधिकारी इलेक्शन ड्यूटी में इन्वॉल्व हैं उनके लिए जितनी भी व्यवस्थाएं कराई जानी होती हैं, मैन पावर, मटेरियल और अन्य प्रकार की, वो सभी करा ली गई हैं। ट्रेनिंग्स लगातार चल रही हैं। जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनका गठन प्रथम रैंडमाइजेशन के बाद जो संख्या फ्रीज करी जानी होती है, जिन लोगों की ड्यूटी लगेगी इसमें। रोड की से जहां पर जौरासी जबरदस्तपुर गांव में बिल वसूली करने पहुंचे टीम पर हमला किया गया है। ऊर्जा निगम की टीम पर दर्जनों ग्रामीणों ने लाठी डंडों से जोरदार हमला किया है, जिसमें ऊर्जा निगम का जे संदीप कुमार और मीटर रीडर कृष्णपाल घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ऊर्जा निगम के अधिकारी दोनों कर्मचारियों को लेकर सिविल लाइन कोतवाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मार्च महीने में ऊर्जा निगम का बिल वसूली अभियान चलाया जाता है। आज ऊर्जा निगम की टीम में शामिल संदीप कुमार और मीटर रीडर पाल जौरासी जबरदस्त गांव पहुंचे थे, जहां पर ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। तो ये हम जौरासी में राजस्व वसूली के लिए गए थे, तो जिन कनेक्शन पे हम गए थे तो उन पर विद्युत का बिल जो है बकाया था। उनमें से एक का नाम मोबिन सनोफ हासिम और दूसरे का नाम जुबैद सनोफ साबिर था। तो जैसे हम डिस्कनेक्शन के लिए वहाँ गए तो उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की और मुझे और मेरे लाइन स्टाफ को के साथ मारपीट की और मुझे खींच के अंदर ले गए। उसका कनेक्शन पहले भी कट चुका था। हमने जैसे उसे कहा कि भाई जमा कर दो, तो फिर हाथापाई पे हमारे साथ जो साहब को जान से मारने की कोशिश की। अगर मैं उनके ऊपर ना पड़ता तो इन्हें जान से मार देते वो। क्या नाम? एक का नाम मोबिन है जी और एक मोबिन का भाई है। खबर नैनीताल से, जहां पर श्रम विभाग के कार्यालय में पंजीकृत श्रमिकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रमिक कई दिनों से श्रम विभाग के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनमें विभाग के प्रति काफी नाराजगी है। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि कभी
विभाग के कर्मचारी सर्वर डाउन होने का बहाना बनाते हैं तो कभी काउंटर बंद होने की बात कहते हैं। श्रमिकों ने बताया केवल एक काउंटर पर ही काम चलता है, जबकि कर्मचारी कैंप और अन्य कार्यक्रमों में लगे होते हैं। सर हम यहाँ से कम आधे महीने से आ रहे हैं। हमारे आज 500 चक्कर है। हम यहाँ छात्र संघ वहाँ पर करने के लिए आए हैं, तो कभी कह रहे हैं आज होगा, कभी कह रहे हैं कल होगा, क्योंकि हमारी बात नहीं है। आज लास्ट डेट है, तो आज भी हमारे लिए कि खिड़की बंद कर दी गई। कह रहे उन्हीं का होगा जिनको कल कूपन मिला है। तो हम इसलिए परेशान हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर कर्मचारी सरकारी हैं वो इस सामान को लाभ ले रहे हैं, जो गरीब महिलाएं हैं उनको नहीं पहुँच रहे हैं। सर हम 4-5 दिन से आ गए लगातार यहाँ पर को, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई बंद वाला कागज नहीं बता रहे, यहाँ पर को नोट नहीं लिखा है। यहाँ पर को हम परेशान हो गए। सुबह 4 बजे से बैठे यहाँ पर को सर, हम कोई सूचना ही नहीं दे रहे हैं लोग। अब क्या किया जाए? अभी नहीं आए हैं सर, कोई नहीं आया है अभी। कहाँ से आप आए हो? फतेहपुर गुजराड़ा से आए हैं हम, फतेहपुर से। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है यहाँ पर? सर हमको तो आना जाना बहुत परेशानी हो रही है, बहुत हमको दिक्कतें हो रही है यहाँ पर को। ये अधिकारियों के द्वारा कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है, और इनके द्वारा जो भी हमारे पास यहाँ पर जो लगाया जा रहा है कि एक भी आज लेबर कोड बंद है करके, कोई ऐसा कुछ नहीं। और जिनको टोकन दिया तो वो 11 बजे बाहर लिस्ट लगा रहे हैं, और जो बाहर लिस्ट लगा रहे हैं तो वो भी 11 बजे लगा रहे हैं। उससे पहले अगले दिन ही लिस्ट लगा देते भाई जिनको टोकन दिया है उन्हीं लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए। नगर से आए हैं सर, यह रोज दिक्कत ही हो रही है आते हुए। 4-5 दिन हमें आते हुए हो गए। सभी लोग अब रोजे भी चल रहे हैं, रमजानों में भी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, लेन लगाओ, लेन से भी हटा देते हैं। क्या अब इतने जनों को टोकन दे रहे हैं, इतने जनों का नंबर आएगा, ये रेनू होगा, उसका कार्ड नहीं है, उसका बंद है, कुछ नहीं है। हम लोग कल से ही इन लोगों को समझा रहे हैं। हम लोगों ने जो कल भीड़ थी उनमें से 30 लोगों का पर डे के हिसाब से नवीनीकरण होना था। 30 लोगों का कल किया था, और कल ही हमने टोकन ले लिए, सभी को टोकन बांट दिए थे 30 लोगों को। आज उन 30 लोगों का काम होगा, और हमारे द्वारा लगातार हमारे अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा जनता को सूचित किया जा रहा है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव खुब्बनपुर में आज से लगभग 20 दिन पहले एक 13 साल का नाबालिग बच्चा गायब हो गया था। कार्तिक के पिता ने थाना भगवानपुर में अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्चे के गायब हो जाने के 5 दिन बाद गांव में ही एक गन्ने के खेत में बच्चे का शव मिला है, जिसकी वजह से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वही आज थाना भगवानपुर में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोमभाल ने बताया कि ब्लाइंड मर्डर केस पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था। ये ग्राम खुब्बनपुर में भगवानपुर थाने में 23 फरवरी को एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 13 साल थी, कार्तिक नाम का, ये गुमशुदा हुआ था। इसकी सूचना पुलिस को मिली थी। क्योंकि बच्चा नाबालिग था, इसलिए पुलिस ने इस पर बहुत गहनता से, गंभीरता से इस प्रकरण को लेते हुए लगातार उसकी तलाश की गई। 25 तारीख के आसपास इसकी बॉडी हमें गन्ने के खेत में मिली थी, और प्रथम दृष्टया हत्या का ये मामला पुलिस को लग रहा था। पुलिस ने इसको पूरे संजीदगी से लेते हुए हमारे एसओ इंस्पेक्टर भगवानपुर, सीओ हमारे मंगलौर और एसपी देहात ने अलग अलग टीमों का इसमें गठन करके लगातार इसमें हम लोग प्रयास कर रहे थे। रामनगर विश्व प्रसाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2016 के बाद से नहीं दिखा है वाइल्ड डॉग। आपको बता दें कि 2016 में कॉर्बेट पार्क के लगते क्षेत्र में दिखा था एक पर्यटक को लकड़बग्घा। जानकारी के मुताबिक विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2016 के बाद से लकड़बग्घे की जो प्रेजेंस है पार्क में नहीं दिखाई गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि कॉर्बेट पार्क में लगते तराई क्षेत्रों में दिखाई देती है इस प्रजाति की प्रेजेंस। वहीं इसको लेकर सीटीआर में शोध चल रहा है और जंगल में लगे कैमरे के ट्रैप को खंगाला जा रहा है। वहीं वन्यजीव प्रेमी बताते हैं कि आज से 50 साल पहले कॉर्बेट पार्क में इनकी संख्या अधिक थी, धीरे धीरे इनकी संख्या अब लगातार कम हो रही है। वाइल्ड डॉग्स का जो प्रेजेंस है वो ज़्यादातर हमारे तराई एरिया जैसे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया या दुधवा टाइगर रिजर्व में काफ़ी बार उसका साइटिंग हो रखा है, और रिसेंटली भी उसका साइटिंग हो रखा है। लेकिन यहाँ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उसका साइटिंग बहुत ही कम पाया जाता है। 2016 में भी जब एक एविडेंस बताया गया था, लेकिन वो डिपार्टमेंटली नहीं बताया गया था, वो तो
कोई टूरिस्ट के एविडेंस से बता रहे थे, लेकिन इसका इतना प्रेजेंस यहाँ पे हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों